मॉडल ट्विशा शर्मा की मौत का संदिग्ध मामला उलझता जा रहा है। अब चौंकाने वाली बात सामने आई है। पोस्टमार्टम के समय फांसी वाली बेल्ट भोपाल एम्स हॉस्पिटल नहीं भेजी गई थी। साथ ही ट्विशा की वो चैट भी वायरल हो रही है जो मरने से पहले उसने पिता और अपनी सहेली से की थी। भोपाल में ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत का मामला लगातार गहराता जा रहा है। अब इस मामले में ट्विशा के आखिरी चैट सामने आए हैं जो उन्होंने अपनी मौत से कुछ दिन पहले अपनी दोस्त मीनाक्षी को भेजे थे। इस चैट्स में ट्विशा ने अपनी दोस्त से शादी न करने की गुजारिश की थी। ट्विशा ने अपनी इंस्टाग्राम चैट में लिखा, मैं फंस गई हूँ यार, तुम मत फंसना, ज्यादा बात नहीं कर सकती, सही समय आने पर कॉल करूंगी। तो वहीं ट्विशा की चैट पढ़कर चिंतित मीनाक्षी ने जवाब दिया, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। इस चैट से साफ हो रहा है कि वकील समत सिंह से दिसंबर 2025 में शादी करने के बाद ट्विशा बेहद मानसिक और शारीरिक तनाव से गुजर रही थी। सर ये आप देखिए हाई प्रोफाइल लोग हैं, लोकायुक्त सत्येंद्र सिंह जी डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, इनकी फैमिली के रिश्तेदार हैं क्लोज। आप पता कीजिए मीडिया से, आप क्यों नहीं पता कर रहे हैं कि इनके कौन कौन रिलेटिव हैं यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन में चारों तरफ फैले हुए हैं, मीडिया में, मेडिकल्स में, सारी जगह। यही तो इसी की वजह से तो हम एक एक पग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। हमारी हर जगह मैनिपुलेशंस हो रही हैं। हमें यहाँ न्याय की उम्मीद हम खो चुके हैं भैया, हमें न्याय की उम्मीद बिल्कुल खत्म हो चुकी है यहाँ पर, इसलिए नहीं मिल रहा है, कोई सहारा नहीं मिल रहा है। क्या प्रधानमंत्री को भी आपने पत्र लिखा? सब लिखा है पत्र, सारी पहले ही मांग सारी है जो आपको अभी रिपीट की, सारी मांग की हुई है। एक पहले दिन से सारे पत्र जा रहे हैं, प्रेस रिलीज का हर दिन जा रहा है। इससे पहले ट्विशा शर्मा का व्हाट्सएप चैट सामने आया था जो मौत से महज 5 दिन पहले आखिरी बार अपनी मां और पिता को किए थे। ट्विशा ने लिखा, बहुत परेशान हूँ, ये लोग बहुत घटिया हैं, शक करते हैं। समर्थ पूछता है किसका बच्चा है मेरे पेट में, मुझे आकर यहाँ से ले जाओ, ये लोग मुझे जीने नहीं देंगे। इस चैट में ट्विशा ने ससुराल में हो रहे मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न की खौफनाक दास्तां बयां की थी। जो अभियुक्त है उसको तो अरेस्ट होना चाहिए था, उसकी जो है बेल का क्या मतलब बनता है। आज कांड को 7वां दिन है, उसकी अरेस्ट क्या है, वो इतना जो है इतनी बड़ी फोर्स है कि उनके अरेस्ट करने में सक्षम है पूरा प्रशासन। सर सेकंड पोस्टमार्टम की जो है रिक्वेस्ट परसों से हमने करी हुई है एम्स दिल्ली में करवाने के लिए, उसकी कोई जानकारी हमें नहीं दी जा रही है। कोर्ट में क्या है ये इसके लिए भी आप अपना जी सर, उसमें भी जो है पक्ष रखा जा रहा है कि जिससे कि उसका जो है एविडेंस ना ख़त्म हो और हमें जो है उसका क्रिमिनेशन करने का मौका मिल पाए। जो शॉर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी उसमें जो है ये साफ लिखा गया था कि जो भी स्ट्रैंगुलेशन के लिए इस्तेमाल किया गया रस्सी, कपड़ा, जो कुछ भी चीज़ हो सकती है उसको पेश नहीं किया गया था। बस यही जानकारी है, वो चीज़ उसमें क्लियर लिखी हुई है कि उसके रिलेटेड वो नहीं है वहाँ पर मौजूद। लापरवाही माना है पुलिस ने और ये है कि कार्रवाई करेंगे उस आईओ पे जिस अधिकारी ने ये उसको जमा करके। सर इसको लापरवाही से ज़्यादा बेहतर होगा, आप उसे लीपापोती कहें तो बेहतर है। ये लापरवाही नहीं है सर, लापरवाही कैसे हो सकती है सर? डाउट हमें लग रहा है कि इतने दिन से आप लोग हमें घुमाए जा रहे हैं। आज 5 से 6 दिन हो गए हम लोगों को, प्रशासन भी हमारी कोई मदद नहीं कर रहा है। लड़के को आप ढूंढ नहीं पा रहे हो। 3 दिन हमें FIR के लिए लग गए और अभी आप 3 दिन ऑलरेडी हो चुके हैं, उसमें भी आप लड़के को ढूंढ नहीं पा रहे हो। प्रशासन बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है, बस वो कह रहे हैं कि हम ढूंढ रहे हैं, वो है नहीं, अवेलेबल नहीं है। ऐसा नहीं होता है सर, 3 दिन में आप कहीं से भी निकाल के ला सकते हो, पूरे इंडिया में आप खोज के ला सकते हो। लुकआउट नोटिस, मतलब जो भी कुछ प्रोसीजर है पुलिस का वो आप कर सकते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि पुलिस उस पर कुछ कार्रवाई कर पा रही है। अभी बॉडी पे जो सिम्टम्स, जो निशान दिख रहे थे और पोस्टमार्टम की जो शॉर्ट रिपोर्ट आई है, हमें लगता नहीं है कि वो कहीं से कोरिलेट हो रही है। तो हम लोग चाहते हैं कि सेकंड पोस्टमार्टम उसका एम्स दिल्ली में होना चाहिए। आपको लगता है कि उसकी परमिशन आपको मिलेगी या दी जाएगी? जिस हिसाब से प्रशासन काम कर रहा है तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है, बट फिर भी हम मतलब न्याय के लिए गुहार तो लगा ही रहे हैं। अगर मिल जाएगी तो बहुत अच्छा है। देखिए, हमारे को अपना पक्ष रखने की ज़रूरत ही नहीं है। हमारे जनता देख रही है, मीडिया बता रहा है, जो हमारी बच्ची के साथ हुआ है वो भगवान ना करे किसी के भी साथ। तो यही हमारा सबसे बड़ा पक्ष है। हमारी बच्ची को ब्रूचरी मर्डर कर दिया गया, उसका
यही पक्ष है हमारा कि हम चाहते हैं कि समर सिंह की गिरफ्तारी हो, उनको बेल ना मिले। पुलिस इस पे, क्योंकि आपने वो भी कहा था पुलिस की लापरवाही की बात भी आपने कही थी कि बेल्ट जिससे सुसाइड किया। हाँ जी, वो जो एम्स की फर्स्ट रिपोर्ट आई थी उसमें बहुत क्लियरली लिखा हुआ था कि वो मटेरियल जिससे ये इवेंट हुआ है वो अभी तक उन्होंने टेस्ट में नहीं, उनको टेस्ट में प्रोवाइड ही नहीं किया गया है। नोएडा की रहने वाली ट्विशा शर्मा की शादी दिसंबर 2025 में भोपाल की रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह के वकील बेटे समद सिंह से हुई थी। दोनों की मुलाकात मैट्रिमोनियल साइट और डेटिंग ऐप के जरिए हुई थी। परिवार के मुताबिक शादी के बाद शुरुआती कुछ समय तक सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन धीरे धीरे ट्विशा को मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना झेलनी पड़ी। शादी के कुछ समय बाद ट्विशा का अबॉर्शन हो गया था। वहीं 12 मई 2026 की रात कटारा हिल स्थित घर में उनका शव फांसी के फंदे पर लटका मिला। शॉर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि ट्विशा की मौत भले ही फांसी से हुई हो, लेकिन उनके शरीर पर कई जगह चोटों के निशान पाए गए हैं, जो इस मौत पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ट्विशा शर्मा वाले मामले में अभी क्योंकि प्रकरण अंडर इन्वेस्टिगेशन है, तो और जितने टीम द्वारा एसआईटी गठित है, तो टीम द्वारा जो भी साक्ष्य हैं वो सब एकत्रित किए जा रहे हैं। साथ ही साथ जो फरार आरोपी है तो उसकी तलाशी के लिए बिल्कुल पुलिस लगातार लगी हुई है। साथ ही साथ उस पर नाम उद्घोषणा की भी कार्रवाई की जा रही है। सर, इसमें अंतिम संस्कार के लिए, क्योंकि अभी तक फैमिली ने बॉडी दी नहीं है, तो फिर अंतिम संस्कार के लिए क्या आप अपील करेंगे कोर्ट में? अभी अंतिम संस्कार के संबंध में एम्स प्रशासन द्वारा थाना प्रभारी को अवगत कराया गया था, तो इस पर से जब परिजनों को अवगत कराया गया तो वो परिजन रीपोस्टमार्टम कराना चाहते हैं। इस संबंध में उनके द्वारा सीपी महोदय भोपाल को भी आवेदन दिया गया है और वो अपनी बात कोर्ट में भी रखेंगे। अब जो भी निराकरण है तो सक्षम न्यायालय द्वारा इस संबंध में अग्रिम दिशा निर्देश दिए जाएंगे। फिलहाल मामले की गंभीरता और बढ़ते दबाव को देखते हुए भोपाल पुलिस ने रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह और उनके वकील बेटे समद सिंह पर लगे आरोपों की जांच के लिए 6 सदस्यों वाली एसआईटी का गठन किया है। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर।